हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइम्स ऑफ मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल हम करा रहे थे, उसके आज एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 2.2। तो देखिए एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। क्या है? फाइंड द जीरोस ऑफ द following quadratic polynomial and verify the relation between the zeros and the coefficients। मतलब अगर नॉर्मली देखा जाए तो यहाँ पर 2 पार्ट्स में ये क्वेश्चन दिया है। सबसे पहले तो जीरोस फाइंड करने हैं जो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है। क्वाड्रेटिक मींस जिसकी पावर 2 होती है या जिसकी डिग्री 2 होती है, जिस पॉलिनोमियल की, उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के पहले जीरोस फाइंड करने हैं, ये पहला काम है हमारा, फर्स्ट टास्क है हमारे लिए। और वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स, जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन फाइंड करना है, वो सेकंड टास्क होगा जो मैं इस तरफ करूंगा। ठीक, लेकिन पूरे क्वेश्चन को मिलाकर हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट होगा, ये दोनों टास्क को मिलाकर। तो देखिए सबसे पहले जीरोस फाइंड करेंगे। तो जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती है उसके जीरोस फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको कंपेयर करते हैं किससे, इसकी जर्नल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जर्नल फॉर्म क्या होती है? ax² प्लस bx प्लस c की हम कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करेंगे तो देखो x², इसका कोफिशिएंट कितना है? देखो x² के आगे जो नंबर ये a है, ये कोफिशिएंट है किसका? x² का। यहाँ b जो है प्लस का, वो x का कोफिशिएंट है, और c इज अ कांस्टेंट टर्म। तो अगर हम कंपेयर करेंगे तो वी गेट a की वैल्यू यहाँ पर x² के आगे a और x² के आगे 1, तो a की वैल्यू 1 हुई। और x का कोफिशिएंट b है, यहाँ x का कोफिशिएंट -2 है, विद साइन लेते हैं तो b की वैल्यू -2 आई, और c जो है कांस्टेंट टर्म -8। तो सबसे पहले हम ये a b c फाइंड करेंगे, और ये a क्या है? ये कोफिशिएंट है x² का, b कोफिशिएंट है x का, और c इज अ कांस्टेंट टर्म। ये भी आपको पता होना चाहिए। अब इस जो पॉलिनोमियल है, जिसे मैं px लिख रहा हूँ, पॉलिनोमियल इन द टर्म ऑफ x, इसको लिखेंगे x² - 2x - 8। अब इसे करने का तरीका कैसे होता है? हमने क्लास 9th में भी पढ़ा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स कैसे फाइंड करते हैं, जीरोस कैसे फाइंड करते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले कुछ रफ वर्क कर लेता हूं मैं, कि मैं सबसे पहले a और c की मल्टीप्लाई होती है, a और c की मल्टीप्लिकेशन होगी, तो देखो 1 × -8 तो -8 होगा। माइनस को अभी हम नेगलेक्ट रखेंगे, केवल हमें नंबरिंग चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर से कुछ कॉम्बिनेशन देखेंगे कि 8 किस किस के टेबल पे आता है। तो 1 × 8 इस तरीके से आता है, 2 × 4 इस तरीके से आता है। तो 1 के टेबल पे 8 टाइम्स आता है, 2 के टेबल में 4 टाइम्स आता है, और उसके बाद 2 के बाद 3 पे नहीं आता, 4 के टेबल पे 2 टाइम्स आता है। तो 2 × 4 लिखो या 4 × 2 लिखो, एक ही बात है। फिर 8 के टेबल पे 1 टाइम्स आता है, तो 1 × 8 लिखो, 8 × 1 लिखो। मतलब ये दोबारा रिपीट नहीं लिखेंगे इसको, ठीक है। तो केवल इतना हमने देख लिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सबसे पहले हमने कंपेयर करा, ABC की वैल्यू निकाली। अब A और C की मल्टीप्लिकेशन करके जो नंबर आया उसके फैक्टर देख लिए कौन कौन से होते हैं। अब इस फैक्टर में से वो वाला फैक्टर चूज करना है, वो वाला कॉम्बिनेशन 1 8 और 2 4 में से वो वाला कॉम्बिनेशन हमें चूज करना है जिनको ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके हमें B आंसर मिले, B की डिजिट मिले। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो आई थिंक 9 होगा, और अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं, चाहे मैं इससे इसको या इससे इसको, नंबर की बात करेंगे फिलहाल अभी हम, तो 7 आएगा। ठीक, अगर मैं इसको ऐड करूं 2 और 4 को 6 आएगा, और मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो 2 आएगा। या डिफरेंस देखो, ठीक, सम और डिफरेंस, तो डिफरेंस 7 है, डिफरेंस 2 है, सम 9 है, सम 6 है। ठीक, लेकिन हमने बोला था, देखें B कहां पर आ रहा है? B इसमें आ रहा है, देखो इन दोनों का डिफरेंस B आ रहा है।
तो हमें ये वाला, ये हमारा बी आ रहा है, इसका मतलब ये हमारा कॉम्बिनेशन हमें नीड है, दूसरे वाले की नीड नहीं है। क्योंकि यहाँ बी नहीं आया तो इसको कट कर देंगे, ये वाला कॉम्बिनेशन चूज करेंगे। ये कॉम्बिनेशन चूज करना ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जब ये कॉम्बिनेशन मिल गया तो अब हम पॉलिनोमियल को क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से इसकी हेल्प से इस -2x को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो देखिए -2x चाहिए, थोड़ा सा ना अब हम थोड़ा लॉजिकली सोचेंगे, क्योंकि 9th क्लास में हम बहुत थोड़ा लेंथी कर चुके हैं। तो देखो -2 चाहिए, माइनस का आंसर चाहिए, तो हमेशा क्या करेंगे, माइनस के आंसर के लिए हम माइनस का बड़ा लिख लेंगे, माइनस के 4x। तो हमें रिजल्ट क्या चाहिए इन दोनों से, -2x। माइनस का 2x कब आएगा, जब माइनस के 4x में से प्लस के 2x को माइनस करेंगे। तो देखो क्या बचेगा, इसका साइन हमेशा बड़े का बचता है, तो माइनस साइन, और 4x में से 2x, ये माइनस के ये प्लस के, माइनस के 2x और -8। या यूं बोले दोनों को कॉम्बिनेशन, ऐसा कॉम्बिनेशन अगर यहीं पर देखो, अगर मैं एक और तरीका बताता हूं, अगर यहीं पर अगर 2x प्लस का होता तो मुझे प्लस का रिजल्ट चाहिए, तो मैं बड़ा वाले का साइन मतलब 4 का साइन प्लस रखता और उसको माइनस रखता, तभी तो 4x में से -2x तो पॉजिटिव 2x बचता। लेकिन यहाँ पर माइनस चाहिए था, इसलिए मैंने -4x और प्लस के 2x करे। अब देखो ये जो 2x है इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो अब हमारे टर्म्स, पहले यहाँ पर 1 2 3 टर्म्स थी, अब यहाँ 4 टर्म्स होगी। 4 टर्म्स में हम इन का पेयर बनाएंगे, इन में देखेंगे कॉमन क्या है। इस स्टेप है हमारे करने के। यहाँ हमारा x कॉमन आ रहा है, अंदर एक x बच रहा है माइनस, यहाँ से x बाहर आ गया, हमारा 4 बच रहा है। ठीक, फिर इसके बाद क्या होता है, ऐसे यहाँ से भी कॉमन लेते हैं, लेकिन मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बताता हूँ। जो ये लिखा है यहीं पर हम लिख देंगे x -4, लेकिन ये ऑफिशियली ये थोड़ा सा केवल एक मैं बोल सकता हूँ नॉर्मल हम मेथड ले रहे हैं, जबकि अगर मैं जो जेन्युइन तरीका है वो ये देखूं तो यहाँ से भी कॉमन लेते हैं जो आ रहा है। तो हमने देखा यहाँ पर 2x है और -8 है, तो 2 इसमें भी है और इसमें भी है। इसके अंदर कैसे है, 8 को लिख सकते हैं 4 × 2, तो 2 उसमें भी है 2 इसमें भी है, तो प्लस के 2 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस, और 8 में से 2 बाहर आ गया तो 4 बचेगा। या ऐसा भी कर सकते हैं जो जेन्युइन तरीका है, लेकिन मैं शॉर्टकट क्या करता हूँ, x -4 यहाँ आया था, इधर भी x -4 रख दो। अब फर्स्ट में देखो यहाँ x बच रहा, बाकी जो भी है उसे बाहर ले लिया। अब फिर वही चीज अगर हम जेन्युइन तरीका देखें तो दोनों में क्या कॉमन है, इसमें इस पूरी टर्म्स में और इस पूरी टर्म्स में क्या कॉमन है, x -4। तो जो कॉमन है उसे बाहर ले लिया। अंदर क्या बचा, अंदर बचा यहाँ पहले वाले से ये बाहर आ गया, बचा x, और दूसरे में से ये बाहर आ गया, बचा कितना 2। तो ये 2 फैक्टर हो गए। लेकिन कई जगह यूं भी बोल दिया जाता है एक नॉर्मल तरीके से, जो फैमिलियर लगे, थोड़ा सा बच्चे समझ सके, उसको ये कह देता है कि ब्रैकेट वालों को एक साथ लिख लो, विदाउट ब्रैकेट वालों को एक साथ लिख लो। तो ये एक कोई ऑफिशियल या जेन्युइन तरीका नहीं है। तरीका वही है कि हम देख रहे हैं कॉमन क्या है इस टर्म में और ये टर्म देखो, ये मल्टीप्लाई में है तो ये एक ही टर्म है, प्लस आ गया तो अब ये नेक्स्ट टर्म है। तो दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, x -4 मैंने बाहर लिख दिया, यहाँ क्या बचा x, यहाँ क्या बचा +2। तो सही तरीका ये है। अब ये हमारा px आ रहा था, हमें तो जीरोस फाइंड करने हैं। तो जीरोस फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम इसको 0 करते हैं, इक्वल टू 0 कर लो या लिख ले लेट px जो हमारा ये पॉलिनोमियल है बिकम 0। तो अगर ये 0 है, ये px इक्वल टू 0 है, तो ये भी 0 हो जाएगा। या ये बोलो px की जगह ये वैल्यू रख दे रहा हूं मैं यहाँ पर x -4 और x +2 इक्वल टू 0। तो एक बार अब इसको लेंगे 0 के इक्वल, एक बार इसको 0 के इक्वल लेंगे और हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको x -4 इक्वल टू 0 ले रहा हूं, तो x की वैल्यू हमारे आएगी -4 इधर जाएगा प्लस के 4। ठीक, इसी तरीके से अगर मैं सेकेंड टाइम x +2 इक्वल टू 0 लूं तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -2, ये हमारी x की सेकेंड वैल्यू आ गई। और ये x की जो दो वैल्यूज आई, इन दोनों वैल्यूज को बोलेंगे क्या, जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल।
ठीक, तो ये जीरोस हैं। और ये भी ध्यान रखना है कि जितनी डिग्री होती है उतने ही जीरोस आते हैं। इट मीन्स उतने ही x की वैल्यूज हमें मिलती हैं। ठीक, चाहे वो सेम हो चाहे वो डिफरेंट हो। तो यहाँ पर डिफरेंस है क्या आई, 4 और -2 आई, और x की पावर 2 थी तो यहाँ x की 2 वैल्यूज एग्जिस्ट करेगी। तो ये जीरोस आ गया। अगर केवल जीरोस पूछता है तो ये आ गया, अगर फैक्टर पूछता है तो ये आ गया। यहां तक ये फैक्टर आए। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के 2 फैक्टर्स, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से फैक्टर को इक्वल टू 0 करते हैं तो हमारे को 2 क्या मिलते हैं, रूट्स मिलते हैं या जीरोस मिलते हैं। और इसको सॉल्यूशन भी बोलते हैं कि इस पॉलिनोमियल का ये सॉल्यूशन है। मतलब ये वैल्यू जब मैं यहाँ पर पुट करूंगा तो आंसर हमारा 0 आएगा। ठीक, अब इसी तरीके से वेरीफाई कराना है। पहला हमने एक स्टेप कर दिया कि जीरोस फाइंड करो। अब क्या है, वेरीफाई रिलेशन वेरीफाई कराना है कि भाई कि जो जीरोस आए उनको ऐड करें, सम करें, जो ये रिजल्ट आएगा लेफ्ट साइड का वही रिजल्ट इसका आना चाहिए -b/a का। ये फॉर्मूला है रिलेशन चेक करने का। तो वही कर रहे हैं सम ऑफ जीरोस। तो हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं। सम ऑफ जीरोस का मतलब है दोनों जीरोस का सम। तो पहला 4 आया और सम का मतलब ऐड, और दूसरा -2 आया। तो जब मैं इसे सॉल्व करूंगा क्या होगा, 4 प्लस माइनस माइनस 4 -2 और आंसर हमारा क्या आया, 2। तो यहां से आंसर इस सम ऑफ जीरोस, दोनों का जीरोस का सम किया तो रिजल्ट हमारा 2 आया। यही हम चेक कर लेते हैं वेरीफाई के लिए राइट हैंड साइड, और ये हमारा देखते हैं क्या आ रहा। अगर देखो फॉर्मूले में पहले से माइनस एग्जिस्ट करता है। b की वैल्यू देखें तो -2, b की वैल्यू -2 और a की वैल्यू है 1। और अगर हम इसे सॉल्व करेंगे माइनस माइनस +2/1 it become 2। और आप देखिए यहां भी वैल्यू 2, इस लेफ्ट साइड की 2, राइट साइड की वैल्यू 2। इट मींस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। और इस तरीके से फर्स्ट जो हमारा है ये वेरीफाई हो गया। दोनों से वेरीफाई कराना है। एक स्टेप हमारा वेरीफाई हो चुका है कि सम ऑफ जीरोस की वैल्यू -b/a के इक्वल आ रही है। सेम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट मतलब जो हमारे जीरोस थे उनके प्रोडक्ट करना है और उसकी वैल्यू c/a के इक्वल आनी चाहिए। तो क्या थे हमारे 4 मल्टीप्लाई -2, यही तो था। दोनों का प्रोडक्ट करा, यहां सम किया था। और अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहा हूं तो ये मेरे को डायरेक्ट दिख रहा है -8 आंसर आ गया। 4 2 8 माइनस का। यहीं मैं राइट हैंड साइड सॉल्व करूं इसकी तो c की जो वैल्यू है वो है -8 और a की वैल्यू है 1, और मैं इसे सॉल्व करूंगा तो -8, यहां से भी सेम रिजल्ट आ रहा। तो हम बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आप समझ रहे हैं, पहले तो जीरोस फाइंड करने हैं और उसके बाद वेरीफाई कराना है कि हाँ भाई सही है रिलेशन या नहीं। अगर कोई भी चेंज आ जाता है, मान लिया ये फर्स्ट वाला इसका सम और वो फॉर्मूला जो लिखा है दोनों की वैल्यू डिफरेंट आ जाती है, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं क्वेश्चंस में मिस्टेक हुई है। तो वेरीफाई भी होगा, गारंटी है जीरोस अगर सही निकले होंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं। इसका बिल्कुल सेम मेथड चलने वाला है जैसा हम यहाँ पर कर रहे हैं जीरोस फाइंड करने का और वेरीफाई करवाने का। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट क्या है वो देखते हैं। तो देखिए सेकंड पार्ट जो है वो क्या दिया है, पॉलिनोमियल हमें क्वाड्रेटिक 4s² - 4s + 1। तो यहाँ पर अब देखेंगे जो पॉलिनोमियल दिया है वो s के फॉर्म में दिया है। अभी तक हमारा x की टर्म्स में हमारा पॉलिनोमियल था, अब हमारा यहाँ पर वेरिएबल चेंज कर दिया है, पर लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। तो s की टर्म्स में है तो हम कंपेयर भी s की टर्म्स की जर्नल इक्वेशन से करेंगे। as² x की जगह अब s यूज हो रहा है, तो कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ रही है 4, क्योंकि s² का कोएफिशिएंट a, s² का कोएफिशिएंट 4। तो a की जगह कहाँ क्या है यहाँ पर 4, और b की जगह देखें तो -4 और c कांस्टेंट टर्म 1। तो ये वैल्यू बहुत सही लिखनी जरूरी है। इसके बाद वही करेंगे हम पॉलिनोमियल इन टर्म ऑफ s। इस बार मैंने s लिखा है क्योंकि हमारी पॉलिनोमियल
एस टर्म्स में है। यहाँ वही लिखते हैं जिस टर्म में हमारी पॉलिनोमियल होती है, 4s² माइनस 4s+1। तो अब वही करेंगे जैसे हमने प्लस पार्ट में किया था, हम a मल्टीप्लाई c करेंगे। तो मैंने जैसे a मल्टीप्लाई c करा तो मेरा 4 इंटू 1 4 आ गया। अब 4 के मल्टीप्लाई देख लेंगे, 1 मल्टीप्लाई 4 में 4 आता है या 2 मल्टीप्लाई 2 में 4 आता है। लेकिन हम इन दोनों में से वो वाला कॉम्बिनेशन चूज करेंगे जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन या एडिशन या डिफरेंस जो है वो b मीन्स 4 के इक्वल आए। तो अगर मैं इनका एडिशन करूंगा तो 5 आएगा और एडिशन और डिफरेंस देखूंगा तो 3 है। तो भाई ये तो मेरा कहीं से कहीं तक हमारे लिए सही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें तो 4 रिजल्ट 4 चाहिए था, ऐड करके 5 आ रहा और डिफरेंस 3 आ रहा। तो 4 चाहिए था, b चाहिए था, b की वैल्यू इस वाले कॉम्बिनेशन से तो नहीं मिल रही। लेकिन जब मैं इसको ऐड करता हूं 2 और 2 ये हमारा 4 हो जाता है और डिफरेंस देखता हूं तो 0, ये हमारा मिल रहा है जो हमें वैल्यू चाहिए। तो इससे बस ये पता लगेगा कि ये वाला कॉम्बिनेशन हम यूज करेंगे यहाँ पे। अब वो कॉम्बिनेशन यूज कैसे करेंगे वो हमें अपने क्वेश्चन को देख के पता चलेगा। तो देखिए 4s² ऐसे लिखा, अब माइनस के 4s कैसे आएगा? 2 और 2 से 4 कैसे बनाओगे? माइनस के, जब माइनस के 2s और माइनस के 2s तभी तो माइनस के 4s बनेंगे। भाई माइनस के 2 तभी तो जाके कंप्लीटली -4 होगा, कलेक्ट हो जाएंगे ना। फिर +1, तो देखिए -4s को हमने इस 2 की मदद से, अब ये प्लस माइनस हम अपने अकॉर्डिंग लगाएंगे कि हमें क्या, अगर यहाँ प्लस के 4 चाहिए होते तो मैं +2s करता तो 2 और 2 को ऐड करके आ जाता। और अभी माइनस को भी यहाँ ऐड ही किया है, कलेक्ट किया है, ठीक है। तो अब वही क्या करेंगे, 2 पेयर बनाकर हम कॉमन लेने की कोशिश करेंगे। इसमें s है और 2 है, क्योंकि 4 के अंदर भी 2 होता है, 2 × 2। तो क्या होगा, हमने 2s कॉमन लिया, जैसी यहां बचा 2 और एक s, माइनस पूरा 2s बाहर आ गया, तो जब कुछ नहीं है तो 1। ठीक, मैंने आपको समझाया था कि सेम चीज यहां लिख दो, आपके लिए थोड़ा सा पेपर में आसानी रहेगी। अब मैंने देखा 2s यहाँ है, 2s यहाँ है और फालतू और कुछ भी यहाँ नहीं लिखा। यहाँ एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, माइनस। देखो इस वाली टर्म्स को कंपेयर करेंगे तो 2s जैसा था वैसे उतार दिया, लेकिन माइनस यहाँ नहीं है, माइनस बाहर चले गया, -1। जब और कुछ कॉमन नहीं आता नंबर तो 1 लिखते हैं। अब वही नॉर्मल लैंग्वेज में अगर बोलूं तो सेम वाले ब्रैकेट वाले एक साथ लिख देंगे और विदाउट ब्रैकेट एक साथ लिख देंगे। और अगर मैं जेन्युइन तरीके से बोलूं तो इस वाली टर्म्स और इस वाली टर्म्स में से ये ब्रैकेट जैसे कॉमन आ गए, अंदर बचा 2s -1, ये हमारा आ गया px। अब ये हमारे है क्या, ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फैक्टर हैं। ये क्या है, अगर आपको ध्यान रखना है तो ये क्या है, फैक्टर्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पता रहना चाहिए कि ये फैक्टर्स हैं। अब फैक्टर ये हैं, अब हमें तो जीरोस फाइंड करने हैं, तो क्या करते हैं, इस पॉलिनोमियल को 0 पुट करते हैं, लेट px = 0। तो अगर px 0 है तो px की जगह ये वैल्यू लिख देते हैं 2s - 1 = 0। पहले इसको एक बार इसके इक्वल लूंगा, 2s - 1 = 0, और फिर नेक्स्ट टाइम में इसको लूंगा 2s - 1 = 0। आप देखो कि पहले 1 जाएगा इस तरफ, तो 2s = +1, -1 उधर जाएगा +1, तो s = क्या होगा, ये 2 अपॉन में जाएगा 1/2। तो s की वैल्यू आ गई हमारी 1/2। ठीक, इसी तरीके से यहाँ भी करेंगे, 2s = 1, s = 1/2। और आप ये देख लीजिए कि s की 2 वैल्यूज आ गई और इन्हें क्या बोलेंगे, जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो
कितने जीरोस आ गए, जितनी हमारी पावर थी हाईएस्ट उतने, या जितनी हमारी डिग्री थी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 2 जीरोस आ गए। वो अलग बात है कि यहाँ पर इन केस यहाँ सेम आए हैं, डिफरेंट भी आ सकते हैं, सेम भी आ सकते हैं। तो अब जीरोस से हम वेरीफाई करेंगे अपने इस रिलेशन को। तो देखो सम ऑफ जीरोस, मतलब जो हमारे जीरोस आए उनका सम, तो दोनों आए 1/2 1/2, तो मैं सम ऑफ जीरोस में वहां पुट कर रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड में 1/2 प्लस 1/2, तो कितना हो जाएगा, हाफ और हाफ। एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, हम शॉर्टकट करेंगे। हाफ मतलब आधा, हाफ और हाफ कितना हो गया 1। ठीक, इसी तरीके से यहाँ राइट हैंड साइड की वैल्यू देखेंगे, माइनस पहले से एग्जिस्ट करता है फॉर्मूले में, b की वैल्यू -4 और a की वैल्यू 4। तो अगर आप इसे देखेंगे माइनस माइनस प्लस 4/4 बिकम 1। तो आप देखिए यहाँ पर कि दोनों जगह अगर वैल्यू देखें तो सेम आ रही है, इट मींस लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड से सेम है। और यही हमें फाइंड करना था ना, कि वेरीफाई करना था कि रिलेशन सही है या नहीं। इट मींस हम अभी तक थोड़ा एक रिलेशन चेक करने से हम ये नहीं कह सकते कि जीरोस सही हैं, दोनों रिलेशन पूरी तरीके से वेरीफाई होनी चाहिए, तभी हमारे जीरोस गारंटी सही है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो ये जो 2 जीरोस का भी सम किया था, प्रोडक्ट कर रहे हैं 1/2 मल्टीप्लाई 1/2। हम पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे ये वाली, तो 1/2 1/2 हो गया 1/4, तो इसका आंसर आया 1/4। अगर दूसरी तरफ हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे c/a, c की वैल्यू 1 और a की वैल्यू 4, तो आप देखिए यहाँ भी 1/4 और डायरेक्ट वैल्यू पुट करने पे इस तरफ राइट साइड वो भी 1/4। इट मींस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये भी हमारा वेरीफाई हो गया। थर्ड पार्ट देखेंगे, क्या दिया है पॉलिनोमियल पे, 6x² - 3 - 7x। तो जरा ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा सा हमें जल्दीबाजी नहीं करनी है, थोड़ा सा ध्यान देना है। क्या कि हमारी जो इक्वेशन दी, वो हमारी जो ये पॉलिनोमियल गिवन है, क्या ये अपने तरीके से रखी गई है। यहाँ पर देखिए 6x² तो ठीक है, लेकिन उसके बाद कांस्टेंट टर्म रख दिया, जबकि हमें पता है हमारी जो ये जनरल फॉर्म है उसमें सबसे पहले x² की टर्म्स आएगी, फिर उससे एक कम x वाली टर्म्स आएगी, और लास्ट में जाकर लास्ट में जाके कांस्टेंट टर्म आती है। तो इसको हम तरीके से लिख देते हैं। ऐसा भी हो सकता है बच्चा इसी से कंपेयर कर ले, लेकिन हमें आगे चल के फिर उसको तरीके से लिखना ही पड़ेगा, तो हम पहले ही क्वेश्चन को ही सही कर लेते हैं। सबसे पहले इस सबसे बड़ी पावर, उसके बाद विद साइन -7x, और फिर लास्ट में कांस्टेंट टर्म। तो ये हमने अपनी क्वेश्चन को सही तरीके से लिख दिया। ठीक, अब कंपेयर करेंगे हम जब, तो a की वैल्यू आ गई आपकी 6, b की वैल्यू आ गई आपकी x का कोफिशिएंट -7, और c की वैल्यू आ गई -3। ठीक, तो जैसे हमने ये किया, हम अपने पॉलिनोमियल को लिख रहे हैं, पॉलिनोमियल इन टर्म ऑफ x, 6x² - 7x - 3। अब वही चीज कर रहे हैं, a और c की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो a और c की मल्टीप्लाई करने से हमें 18 मिल रहा है। माइनस अभी मैं यहाँ पर नेग्लेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि हमें केवल कॉम्बिनेशन, नंबर के कॉम्बिनेशन चाहिए, हमें केवल अभी साइन से कोई लेना देना नहीं है। तो a और c का 18 आया। 18 के मल्टीप्लिकेशन देखेंगे क्या क्या होते हैं, तो थोड़ा हम शॉर्टकट भी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बार बार हम लिखेंगे नहीं। तो ये सारी चीजें जो रफ वर्क है, ये हमारा जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये केवल देखते सार समझ में आएगा कि 6 ऐसे करेंगे। देखो ये हमारा A होता है, ये B होता है, ये C। मैं ये बता रहा हूँ, बिना इसे लिखे तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, बिना कंपेयर लिखे आप डायरेक्ट कर सकते हो। कैसे? आपने 6 और 3 फर्स्ट और लास्ट नंबर्स को देखे, 6 3 18 के ऐसे मल्टीप्लिकेशन जिससे हम 7 को जनरेट कर सके। तो अगर मैं देखूं 6 3 18, हमारे माइंड में सबसे पहले ये आया, तो 6 और 3 को ऐड करेंगे 9 होगा, और 6 और 3 का डिफरेंस करेंगे 3 होगा। ना 9 चाहिए ना 3 चाहिए, हमें तो 7 चाहिए। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? 6 × 3 हमारा 18 होता है। अगर मैं इनका सम करूंगा, ऐड करूंगा, तो ये 9 आएगा, और डिफरेंस करूंगा तो 3 आएगा, और दोनों ही मुझे नहीं चाहिए।
तो इसलिए ये कॉम्बिनेशन तो हमारा नहीं बैठा 18 के लिए, वो 7 लाने के लिए 18 का ये कॉम्बिनेशन हमें सही नहीं बैठा, इससे 7 जनरेट नहीं हो रहा। तो दूसरा देखेंगे कि अब 18 कैसे आता है। हमने देखा 9 2 जा 18 आता है, मतलब 9 और 2 का कॉम्बिनेशन से हमें 18 मिलता है। अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा तो 11 और डिफरेंस देखूंगा तो 7, इट मीन्स यहां से 7 मिलेगा। तो ये वाला कॉम्बिनेशन हमें हेल्प करेगा। ठीक, तो पहले ये कॉम्बिनेशन पहचानने आने चाहिए। तो 9 और 2 से हमें 7 कैसे बनाना है, 6x²। अब मैंने बताया था माइनस चाहिए हमको, तो हमें बड़ी वाली डिजिट माइनस की, क्योंकि रिजल्ट में साइन उसी का आता है जो बड़ी वाली डिजिट, जो बड़े डिजिट का साइन होता है। तो 9x मैंने माइनस का रख दिया और प्लस के 2x मैंने यहां लिख दिए। तो क्या होगा देखो, माइनस के 7x ही बचेगा, तो सही है। और कॉम्बिनेशन 9 और 2 का ही लिया, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से 7 कैसे बनाएंगे। अगर +7 बनाना होता तो मैं +9 - 2x लिखता और -3 लास्ट में। अब इसमें से कॉमन और इसमें से कॉमन देखेंगे तो देखिए x दोनों में कॉमन है। अच्छा, यहां भी 3 है और यहां भी 3 है, पहचानना पड़ेगा। 6 के अंदर 3 × 2 होता है, 9 के अंदर 3 × 3 होता है। दोनों के पास 3 है तो 3 बाहर आ गया। तो 6 के अंदर होता है 3 × 2, 3 बाहर आ गया तो केवल बचा 2। x² में से एक x बाहर आ गया तो x माइनस x बाहर आ चुका है। 9 का एक 3 बाहर आ गया, एक 3 अंदर है। फिर मैंने बोला इसको एज इट इज ऐसे उतार दो। और अब देखो क्या सेम टर्म्स हैं, कुछ भी फालतू है उसको बाहर उतार देंगे। तो हमने देखा यहाँ 2x यहाँ 2x सेम है, तो +1, जब कुछ कॉमन नहीं होता तो प्लस के 1 कॉमन होता है। ठीक, फिर वैसे ही हम जैसे अभी तक करते आए थे, 2x - 3 को ऐसे लिख दिया, अंदर कौन बचा 3x + 1। ये हमारा हो गया पॉलिनोमियल और ये हो गए हमारे फैक्टर बिकम पॉलिनोमियल 0। तो हम लेट करेंगे, लेट px = 0। तो ये 0 है तो यहां से क्या हो जाएगा, px की जगह ये वैल्यू लिख रहा हूं दोनों, 2x - 3 और 3x + 1 = 0। अब एक बार इसे 0 लेंगे, एक बार इसे 0 लेंगे। मैं यहां करके दिखा रहा हूं आपको। एक बार इसे 0 लेंगे, इसके बाद यहां पर है तो क्या होगा 2x - 3 = 0 और एक बार 3x + 1 = 0। जब मैं इसे करूंगा 0 तो देखो -3 उस तरफ जाएगा, 2x = 3, x = 2 मल्टीप्लाई में है 3/2। सेम यही +1 उधर जाएगा, 3x = -1, तो x = -1/3। तो ये क्या है, ये हमारे जीरोस आए, या ये हमारे क्या है, या हमारे ये रूट्स आए, या हमारे ये सॉल्यूशन आए। बहुत सारे नेमिंग होती हैं इसकी। ठीक, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी तो x की 2 वैल्यूज आ गई। अब वेरीफाई कराएंगे। वेरीफाई कराने के लिए दोनों जीरोस का सम करेंगे। तो देखिए सम ऑफ जीरोस में लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहा हूं मैं, क्या होगा 3/2 फर्स्ट 0 और सेकंड है प्लस, सेकंड है -1/3। सॉल्व करेंगे 3/2 प्लस माइनस -1/3। एलसीएम लिया, एलसीएम हमारा 6 आया, 2 से टेबल पड़ा 3 टाइम्स, 3 3 = 9, -3 का टेबल पड़ा 2 टाइम्स, 2 की मल्टीप्लाई ऊपर करी 2, 9 - 2 = 7/6। ये हमारा आंसर आया लेफ्ट साइड से। राइट साइड सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, क्या है -b की वैल्यू -7। तो देखो ये माइनस फॉर्मूले का है और b की वैल्यू में भी अपना एक माइनस साइन है, दोनों को लिख दिया अपॉन a की वैल्यू 6, तो माइनस माइनस प्लस 7/6 इज योर राइट हैंड साइड का आंसर है। और दोनों सेम आ रहे हैं, इट मींस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट्स इट।
वेरीफाई हो गया। सेम हेयर, यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, दोनों जो जीरोज हैं उनका प्रोडक्ट करेंगे। 3/2 मल्टीप्लाई -1/3 मैं प्रोडक्ट करने आया तो जैसे मैंने देखा इस 3 से नीचे डिनोमिनेटर का 3 कैंसिल हो रहा है तो क्या हुआ -1 और क्या बचा केवल 2, ये हमारा रिजल्ट बचा। सेम ये हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करी, यही हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे तो क्या होगा C, द वैल्यू ऑफ C इज -3 एंड द वैल्यू ऑफ A इज 6 एंड दिस इज योर रिजल्ट। एंड हाँ अभी तो कटेगा, मैं सोचा अलग कैसे हो गया, 3 से कटेगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और आपका आंसर आ गया -1/2। इट्स योर final answer and both are equal, that means left hand side equal to right hand side and that's it। तो देखिए वेरिफिकेशन भी हो गया और जीरोस भी हमने फाइंड कर लिए और यही हमें इस पार्ट में करना था। फोर्थ पार्ट में जो पॉलिनोमियल दिया है थोड़ा सा अभी तक के पॉलिनोमियल से अलग दिया है। कैसे? इसमें केवल 2 टर्म्स दी हैं तो इसको करने का एक अलग तरीका होता है, क्योंकि अभी तक की पॉलिनोमियल में तीनों टर्म्स दी जा रही थी, तब हम मिडिल टर्म स्प्लिट कर रहे थे, मिडिल टर्म को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके, देन हमारे 4 टर्म्स हो जा रही थी, तब मैं 2 को अलग कॉमन ले रहा था, 2 से अलग कॉमन ले रहा था, ठीक, पेयर बना रहा था। लेकिन यहाँ पहले से पेयर बना हुआ है क्योंकि यहाँ 3 टर्म्स में पेयर नहीं बन पा रहे थे तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पेयर बना रहे थे हम। लेकिन यहाँ पहले से पेयर है तो इसके लिए हम कॉम्बिनेशन थोड़ा सा अलग तरीका करेंगे। पहले काम वही करेंगे, पहले कंपेयर करके हम ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए हमने जो जनरल फॉर्म है वो यू वेरिएबल के टर्म्स में लिख दिया। तो अगर मैं कंपेयर करूंगा यू स्क्वायर का कोफिशिएंट ए की वैल्यू 4, ठीक, अच्छा u का कोफिशिएंट b तो u का कोफिशिएंट 8 तो b की वैल्यू 8 प्लस की, और कांस्टेंट टर्म यहां नहीं है, इट मींस 0, जो भी नहीं होगा उसकी जगह 0 हो जाएगा। ठीक, ये भी क्लियर है। यहां से हमारी a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू फाइंड हो गई। अब जब मैं ये पॉलिनोमियल p u लिखूंगा इन टर्म्स ऑफ u पॉलिनोमियल 4u स्क्वायर प्लस 8u, अब ध्यान देंगे इसमें a और c की मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब हमें b तोड़ना नहीं है क्योंकि ये पहले से पेयर है, तो पेयर को आप सॉल्व करने का तरीका अलग होता है। ठीक, तो देखिए आपको यहाँ कुछ कॉमन दिख रहा होगा, हमें 4 और u कॉमन दिख रहा, क्योंकि देखो u दोनों में है, 4 इसमें भी और 8 के अंदर भी 4 है। मल्टीप्लाई में देखो 4 × 2 तो वो 8 के अंदर है, तो क्या हो जाएगा 4 बाहर आ गया तो यहाँ केवल u बचा, प्लस यहाँ अगर देखेंगे u बाहर, 8 में से 4 बाहर तो 2 बचा। तो आप देखेंगे ये फैक्टर आ गए, ये फैक्टर आ गए, एक फैक्टर ये, एक फैक्टर ये, किसके? p u के, ये आ गए आपके फैक्टर। तो क्या करते हैं जब फैक्टर बन जाते हैं तो हम लेट करते हैं, लेट पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ u बिकम 0। तो 0 किस वैल्यू के लिए 0 बनेगा तो रख के देखते हैं। फी u की वैल्यू जो आई थी 4u मल्टीप्लाई u प्लस 2 इक्वल टू 0। तो देखो एक बार इसके इक्वल में 0, एक बार इसके इक्वल में, दोनों फैक्टर के एक बार इक्वल में 0। 4u इक्वल टू 0 तो u इक्वल टू 0/4 तो u इक्वल टू 0। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। सेकंड u प्लस 2 इक्वल टू 0 तो u इक्वल टू -2, प्लस का है उस तरफ तो u की वैल्यू आएगी -2। ये दोनों हमारे क्या होंगे? ये दोनों हमारे जीरोस होंगे। ठीक, तो ये जीरोस हैं, जीरोस फाइंड हो गए, सिंपल था। जीरोस का वेरिफिकेशन कराएंगे। सम ऑफ जीरोस मतलब एक आया 0 और दूसरा आया प्लस, सम करेंगे -2। भाई पहला जीरोस प्लस दूसरा जीरोस, सम किया, सम मतलब एडिशन, तो 0 0 प्लस माइनस -2, 0 -2 बिकम -2। इट्स योर लास्ट आंसर फॉर द लेफ्ट हैंड साइड। अगर मैं राइट हैंड साइड के फॉर्मूले को सॉल्व करूं तो माइनस पहले से एग्जिस्ट करता है, b की जो वैल्यू है वो 8 है और a की वैल्यू 4 है। इसको करेंगे तो 4 2 टाइम्स जाएगा 8, यहाँ आ गया -2। ये योर फाइनल रिजल्ट। तो देखेंगे आप लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, इतना हमें करना था।
सेम चीज इसलिए चल रही है क्योंकि अब हम सीख चुके हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारे 0 मल्टीप्लाई -2, तो 0 की तो किसी भी से मल्टीप्लाई करते हैं तो बिकम 0। अगर मैं राइट हैंड साइड सॉल्व करूं, राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड सॉल्व करूं, c की वैल्यू 0 अपॉन a की वैल्यू 4, 0 अपॉन 4 बिकम 0। आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और इस तरीके से ये बहुत छोटा सा सवाल हमने वेरीफाई कर दिया, लेकिन इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहां पर हमने अलग तरीके से सॉल्व किया है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से इसका 5th पार्ट देख लेते हैं। तो देखिए 5th पार्ट के लिए जो पॉलिनोमियल हमें गिवन है वो क्या है, t² - 15। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर भी क्या है, 2 टर्म्स हैं, तो 2 टर्म्स में वो स्प्लिट करने वाला मेथड तो हम नहीं लगाएंगे, देखेंगे कॉमन आता है या कोई और चीज होती है। तो सबसे पहले कंपेयर कर लेते हैं। अब मैंने t टर्म्स की जनरल इक्वेशन लिखी है, t² का कोफिशिएंट a, t² का कोफिशिएंट 1, तो a की वैल्यू 1 हो गई। अब t का कोफिशिएंट b होता है, लेकिन यहाँ t तो है ही नहीं, तो b की वैल्यू 0, जो नहीं होगा वो 0। और c होता है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म है -15, तो -15 आपका c की वैल्यू हो गई। ठीक, ये माइनस है, ध्यान रखेंगे। अब क्या करना है, पहले पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ t मैं साथ में उतार दे रहा हूं, t² - 15। अब देखिए हमने बोला मिडिल टर्म वाला नहीं होगा, तो कॉमन भी तो नहीं आ रहा है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में 2 टर्म्स थी तो कॉमन लेके आराम से हो गया, कॉमन भी तो नहीं आ रहा है, तो क्या यहाँ पर और कुछ तरीका होगा? तो मैंने सोचा क्यों ना फॉर्मूला जनरेट कर लिया जाए, a² अगर मैं इसको स्क्वायर बना दूं तो 15 को हमें ये पता है, देखो आपको पता होना चाहिए था, √2 × √2 बिकम 2, हमने ये जानते हैं। तो ऐसी √15 × √15, इसका मतलब 15 लिखा जाएगा। और √15 मल्टीप्लाई एक जैसा है तो इसे लिख सकता हूं √15 का होल स्क्वायर बराबर 15। मतलब मैं अपनी 15 की जगह √15 का होल स्क्वायर, देखो स्क्वायर से अंडर कैंसिल हो जाएगा, मतलब मैं यहां पर इसे लिखने वाला हूं t² - √15 का होल स्क्वायर। देखो स्क्वायर अंडर कैंसिल हो गया तो 15 ही आएगा। लेकिन यहां से हमारा एक फॉर्मूला बन गया, a² - b² बिकम a + b एंड a - b। ये फॉर्मूला हमारा बन गया, तो वो ही फॉर्मूला लगा रहे हैं, a² - b²। a की वैल्यू है t, b की वैल्यू है √15। स्क्वायर को नहीं देख रहा हूं मैं, a और b को देख रहा हूं। तो क्या बनेगा यहाँ से, t + √15 इसके हिसाब से, और t - √15 स्क्वायर के अलावा a और b की वैल्यू ये होगी। तो आप देख रहे होंगे फैक्टर हो गए, इसे बोलेंगे क्या, फैक्टर मिल गए हमको। फैक्टर मिल गए तो हम क्या करते हैं, अपने पॉलिनोमियल को 0 लेट करते हैं, लेट pt बिकम 0। अगर ये 0 है तो ये है क्या, ये रही, इसकी जगह वैल्यू रख दो pt की जगह, t + √15 और t - √15 इक्वल टू 0। एक बार इसे 0 लेंगे, एक बार इसको 0 के इक्वल लेंगे, तो t + √15 इक्वल टू 0। तो t इक्वल टू ये प्लस का है, उस तरफ जाके -√15, माइनस बाहर रहता है, अंडर रूट के अंदर माइनस नहीं लेकर आएंगे, नहीं होता फिलहाल हमारी 10th स्टैंडर्ड के लिए। ऐसी इसको t - √15 इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू ये माइनस का है, उस तरफ जाके प्लस का अंडर √15, और ये हमारा t की सेकंड वैल्यूज हो गई, एक माइनस के √15, एक प्लस के √15, और ये हो गए हमारे क्या, जीरोस, ये भी और ये भी। जीरोस पता चल गए तो वेरिफिकेशन कराएंगे। वेरिफिकेशन कराने के लिए सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरो मतलब -√15 और +√15 को सम करेंगे। आपको पता है माइनस का भी उतना ही, प्लस का भी उतना ही, कट के क्या आ जाना है, 0 आ जाना है।
ठीक। तो इट मीन्स हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आई वो क्या आई, हमारी लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू आई वो 0 आई। अगर मैं राइट हैंड साइड की वैल्यू देखूंगा क्या होगा, माइनस पहले से एग्जिस्ट करता है, b की वैल्यू कितनी है 0 और a की वैल्यू है 1, तो 1 से जैसे किसी को भी डिवाइड करेंगे 0 को तो क्या आएगा 0, तो रिजल्ट यहाँ भी 0, रिजल्ट यहाँ भी 0। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है वही हमारी राइट हैंड साइड की वैल्यू, और यही हमें करना था, ठीक, वेरीफाई करना था। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जब प्रोडक्ट करेंगे तो -√15 मल्टीप्लाई √15, तो देखो माइनस तो ऐसे आ गया, √15 अभी बताया था, √15 मल्टीप्लाई √15 15, तो हमारा माइनस के 15 हमारा लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आई है। अगर मैं राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालता c अपॉन है, c की वैल्यू माइनस के 15 और a की वैल्यू 1 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा माइनस के 15। तो देखो यहाँ से भी सेम रिजल्ट, यहाँ से भी सेम रिजल्ट आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो देखिए इस तरीके से हमारा ये 5th पार्ट भी फिनिश हो गया। तो लास्ट पार्ट जो है हमारा 6th पार्ट वो देखते हैं। तो देखेंगे 6th पार्ट में क्या है, जो पॉलिनोमियल गिवन है वो है 3x² - x + 4। तो इसको करेंगे कैसे, कंपेयर करेंगे हम, यहाँ पर t की नहीं, हम x की पॉलिनोमियल है तो हम इसे x का पॉलिनोमियल बना लेते हैं इन टर्म्स ऑफ x। तो ये हमारी x की पॉलिनोमियल है, कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 3 हो गया, b की वैल्यू -1 होगी और c की वैल्यू -4 होगी। अब आपको आ चुकी होगी ये कंपेयर करना। फिर अब हम पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x को ऐसे लिख रहे हैं 3x² - x - 4। अब आप देखिए 3 टर्म्स हैं तो वही हमारा स्टार्टिंग वाला मेथड होगा a × c, और a और c को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 से 12 हो रहा, 12 के ऐसे फैक्टर देखेंगे जो 1 आ जाए। अब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, तो अब थोड़ा औरली करेंगे, 12 पे ऐसे फैक्टर तो 1 आ जाए, तो 12 आता है 6 2 जा 12, तो 6 और 2 को जोड़ेंगे 8 आएगा, और 6 और 2 को डिफरेंस देखेंगे तो 4 आएगा, हमें तो 1 चाहिए, तो 6 और 2 तो नहीं रियलाइजेबल है। हमें 12 का और कोई फैक्टर देखेंगे तो 4 × 3 को ऐड करेंगे 7 और डिफरेंस 1, तो कौन होगा 4 × 3, ये वाला फैक्टर हमारे काम का है, क्योंकि इनका डिफरेंस हमें b को दिखा रहा है। तो देखिए 3x² ऐसे लिखेंगे, इस कॉम्बिनेशन की मदद से हम माइनस का 1 लाना है, तो माइनस चाहिए तो माइनस का बड़ा डिजिट लिख देंगे और +3x, तभी तो माइनस का 1 आएगा, और -4 ये कांस्टेंट टर्म। -1x लाने के लिए माइनस के बड़े होगा, माइनस का 4x प्लस का 3x, ठीक। कॉम्बिनेशन देखेंगे दोनों में से कॉमन क्या है, इसमें केवल x कॉमन है तो बचेगा 3 और एक x, और -4 सेम यही चीज यहाँ उतार देंगे, 3x - 4, आपने देखा 3x, यहाँ भी 3x, तो और आगे साइन केवल कॉमन आ जाएगा +1, क्योंकि सेम टू सेम है, कोई चीज भी बाहर नहीं गई है, जैसा ये था वैसा ही यही बना है, तो +1। इसके बाद 3x - 4 को एक साथ लिख दिया और x + 1 को एक साथ लिख दिया, ये आ गए हमारे फैक्टर्स किसके, फॉर द गिवन पॉलिनोमियल। अब हम क्या करते हैं, लेट हमारा px को 0 पुट करते हैं, तो इसकी वैल्यू ये है, तो यहाँ इसकी वैल्यू ये आ जाएगी क्या, 3x - 4 और x + 1 = 0। एक बार इसे पिक करेंगे 0, एक बार इसे, तो देखिए मैं यहाँ कर रहा हूँ, तो क्या होगा, एक बार हम इसे पिक करें 3x - 4 = 0 और सेकेंड टाइम x + 1 = 0, तो ये हो गया 3x + 4, -4 उस तरफ जाएगा तो +4, x = 4/3, हमारी एक वैल्यू आ गई x की। सेकेंड x = -1, हमारी ये सेकेंड वैल्यू आ गई x की, और दिस इज कॉल्ड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल।
ठीक, तो हमने अब हम चीजें सीख चुके हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन जो हमारा जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आया उसको वेरीफाई कराएंगे। तो सम ऑफ जीरोज, जो हमारे ये दोनों जीरोज आए उनका सम करेंगे 4/3 प्लस -1/1 केवल। तो 1/1 लिख सकते हैं इसको। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ऐसा हो गया 4/3 प्लस माइनस -1। इसके नीचे 1 मान के मैंने इसका एलसीएम ले लिया। एलसीएम आ गया हमारा 3, तो ये हो गया 4 - 3। 1 से 3 टाइम्स करा, 3 की मल्टीप्लाई से 3, ये हो गया 1/3। ये हमारा फाइनल रिजल्ट हो गया लेफ्ट हैंड साइड का। ऐसे हम राइट हैंड साइड सॉल्व करने लगे। अगर माइनस पहले से है, b की वैल्यू है -1 और a की वैल्यू है 3, और आप चेक करेंगे माइनस माइनस प्लस 1/3, और ये भी हमारा आंसर 1/3 1/3। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हमारा बिल्कुल सही है। सेम ऐसे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पढ़ेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में क्या होगा, दोनों जो जीरोज आए 4/3 और -1 दोनों का प्रोडक्ट करेंगे। तो क्या आ गया -4/3, क्योंकि प्लस या माइनस अगर बीच में होता है तो एलसीएम से हम फ्रैक्शंस को सॉल्व करते हैं। अगर मल्टीप्लाई होती है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। तो रिजल्ट आया लेफ्ट हैंड साइड का हमारा -4/3, और हमारा राइट हैंड साइड का जो रिजल्ट आएगा वो वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है -4, a की वैल्यू है 3। तो हमारा रिजल्ट देखिए यही है -4/3 इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये भी हमारा कंफर्म। तो आप देख रहे हैं हम केवल सिंगल फॉर्मेट की तरह हम हर क्वेश्चन में सेम चीज सेम तरीके से कर रहे हैं। तो इसी तरीके से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन तरीके से सही हो गया। तो इसी तरीके का वीडियो अगर आपको सही लगता है तो वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल में अभी भी आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, पढ़ते रहेंगे इसी तरीके से। हर एक क्वेश्चन को डिटेल वाइज आपके साथ सामने लेकर आया है टाइम्स ऑफ मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल। तो इसको अपना प्यार दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे इसका क्वेश्चन नंबर 2 लेकर। ओके बाय।